बिल्कुल, झारखंड की 14 लोकसभा सीटों की आइए बात करते हैं। और अभी हमारा ओपिनियन पोल जो बता रहा है वो ये कि बीजेपी 12 सीटें झारखंड में जीत सकती है, जेएमएम 1 सीट जीत सकती है, कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा, शून्य ही हमें नजर आ रहा है कांग्रेस के सामने, और आजसू 1 सीट यहां पर जीत सकती है। यानी कि कुल मिलाकर अगर आप एनडीए की बात करेंगे तो 13 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती है। और सीटों की अगर हम बात करें तो खूंटी से अर्जुन मुंडा हमें जीतते हुए नजर आ रहे हैं, गोड्डा से निशिकांत दुबे जीतते हुए नजर आ रहे हैं, राजमहल सीट से जेएमएम जीतेगी, जबकि दुमका से बीजेपी की सीता सोरेन जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही हैं, और गिरिडीह से आजसू के सुदेश महतो जीत सकते हैं, ऐसा हमारा ओपिनियन पोल बता रहा है। भावेश, अगेन झारखंड भी वही स्टेट है जहां के मुख्यमंत्री जेल में गए, हालांकि इस्तीफा उन्होंने दे दिया, मुद्दा बनाया गया, आदिवासियों से भी जोड़कर देखा गया, लेकिन कोई ग्राउंड पर उसका फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। देखिए, पिछले कुछ दिनों से ये जरूर माहौल बनाने की कोशिश है कि यदि जेल गए तो उनके खिलाफ उनके लिए एक सिंपैथी वोट होगा, लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है। मैं हमेशा यही मानता हूँ कि करप्शन के मामले में यदि कोई जेल जाता है तो उसके खिलाफ वो एक ऐसा एक उसकी इमेज से ऐसा जुड़ जाता है कि फिर उस पार्टी के लिए उभरना भी बहुत मुश्किल होता है। एक लंबी फहरिस्त है हमारे पास एग्जाम्पल कि इस तरह की सिंपैथी वोट करप्शन के मामले में खासकर नहीं होता है। हाँ, आंदोलन के मामले में आंदोलन की वजह से यदि जेल जाएंगे तो जरूर उनके लिए एक वोटों का उपार्जन होगा। खासकर झारखंड में देखिए, बीजेपी लोकसभा चुनाव में हमेशा ही मजबूत रही है। 2014 में भी, 2019 में भी आप देखें 12 सीटें बीजेपी और एनडीए मिला के जीती थी। यहाँ पे सिर्फ 1 सीट जो सिंहभूम है उसमें एडिशन हो रहा है, क्योंकि सिंहभूम में जो कांग्रेस जीती थी वो गीता कोरा वहाँ से जीती थी। वो गीता कोरा कांग्रेस की वजह से नहीं जीती, वहाँ पे मधु कोरा के अच्छा खासा जनाधार है। मधु कोरा भी वैसे एक जमाने में बीजेपी के ही नेता हुआ करते थे। 2004 में वो इंडिपेंडेंट लड़के फिर गए थे, फिर उसके बाद उनका इधर इंक्लाइनेशन हो गया था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जो अभी रिसेंटली उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया तो वहाँ भी बीजेपी अपने लिए एक अच्छा स्थान देख रही है। एक राजमहल जो सीट है वहाँ पे बीजेपी के लिए मुश्किल है, वो एक आदिवासी बहुल है और जेएमएम का एक जनाधार है, वहाँ पे वो सीटें बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल है जीतना। तो वही एक सीट है जिसके लिए जेएमएम के लिए भी अपनी सीट निकाल रही हैं। तो यहाँ पर क्या उनकी खुद की जेएमएम ने उनके कद को, उनकी ताकत को कम करके आंका या बीजेपी की एडवांटेज मिल रही है? देखिए, उनके वजह से ये सीट बीजेपी जीत रही है ऐसा नहीं है। हमने इससे पहले भी 2-3 ओपिनियन पोल जिसमें किया था उसमें भी बीजेपी वो सीटें जीत रही थी। सीता सोरेन तभी कुछ दिन पहले बीजेपी ज्वाइन किया, लेकिन फरवरी में, जनवरी में जब भी हमने सर्वे किया था तब भी वो सीट बीजेपी की जीती थी। 2019 में भी बीजेपी ये सीट जीती थी। तो सीता सोरेन कोई एडिशन कर रही है वोट में, बहुत ज़्यादा उसकी संभावना नहीं है, लेकिन बीजेपी के लिए एक अच्छा खासा जनाधार है वहाँ पे। खासकर देखिए, जो स्टेट गवर्नमेंट है वहाँ पे, जेएमएम की सरकार है, उसके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी देखा जा रहा है। वो भी एक बहुत बड़ा उम्मीद है कि बीजेपी उसके लिए करे। दूसरी तरफ जो पिछले 2019 के बाद बीजेपी को जो थोड़ी बहुत मुश्किल हुई थी असेंबली चुनाव में, उसमें आप देखेंगे बीजेपी ने जिस तरह बाबूलाल मरांडी को फिर से वापस लेके आए, उनकी एक अच्छा खासा उन्होंने कैडर बना लिया था ग्राउंड पे। जब वो बीजेपी से बाहर गए थे, अपनी एक अलग पार्टी बना ली थी, तो एक बड़ी कैडर उन्होंने बना लिया था और बहुत सारी सीटों पर प्रभाव डालते थे। उसके बाद जब उनका बीजेपी में मर्ज हुआ है तो बीजेपी को एडिशनल बेनिफिट मिला बहुत ज़्यादा चीज़ पे, इसलिए बीजेपी ने देखें जब उनको बाहर से लाया, लेकिन सीधे उनको बीजेपी का एक अच्छा बड़ा रोल दिया है। वहाँ पे अर्जुन मुंडा को सेंटर में लिया है, लेकिन उनको वहाँ पे पूरे स्टेट चलाने के लिए दे दिया। तो वो एक बीजेपी के लिए बहुत अच्छा संभावना बने, इसलिए आप देखेंगे बीजेपी 2019 से भी अच्छा करती हुई दिख रही है।